हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मैं जब भी योग की अभ्यास करवाता हूँ या मैं योग के बारे में बताता हूँ तो एक सामान्य सा सवाल जो हर किसी व्यक्ति के द्वारा उठाया जाता है कि हम आपके जैसे ऊर्जावान क्यों नहीं है, या हमें ऊर्जा की प्राप्ति क्यों नहीं होती। हमेशा ऐसा क्यों लगता है, आलस भरा हुआ है मन में और बस आराम प्रस्त रहें करके। ऐसा क्यों होता है? ये क्या उम्र की वजह से है या ऐसा है? सबसे पहली बात तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आलस और उम्र का कहीं कोई संबंध नहीं है, कहीं कोई भी संबंध नहीं है। आलस और उम्र का कहीं कोई संबंध नहीं है। हाँ, आप कम ऊर्जावान हो सकते हैं, लेकिन आपका ऐसा नहीं है कि आप अगर जवानी की अवस्था में हैं या जवानी की जवान हैं तो आप ज़्यादा ऊर्जावान हैं, और जब आप बूढ़े हो गए तो आप अगर आप योगिक क्रियाओं में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं या योगिक क्रियाओं को अगर आप समझ रहे हैं और उसको विधिवत तरीके से आप उसको नियमित रोज कर रहे हैं तो आप सवाल ही नहीं उठता किसी आलस का आने का। आज ऐसा जिस प्रकार से हम लोग किसी से बात कर रहे हैं तो उनमें आजकल क्या होता है कि वो पहले लेटने का मतलब इस अवस्था पे आप बैठे हुए नहीं देखेंगे, आप ऐसे हो जाएंगे या ज़्यादातर इस अवस्था पे आ जाते हैं। ये आलस की निशानियां हैं, ये आलस की निशानी। सब खैर छोड़ो ये सब बातों को। बात ये है कि ये आलस हमारे शरीर में उत्पन्न क्यों होती है और इससे हमें छुटकारा कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो आलस आने का सबसे मुख्य और सबसे बड़ा कारण सिर्फ एक है, जो आहार आप जरूरत से ज़्यादा ले रहे हैं। सबसे पहली बात तो आज के मनुष्य को यही नहीं मालूम है कि मेरे शरीर को कितने आहार की ज़रूरत है, मेरे शरीर में कितना आहार, मेरा शरीर कितना आहार चाहता है। और आहार लेने का मतलब भोजन करने का ना तो समय मालूम है, ना तरीका मालूम है, और ना ही वो किसी योगिक क्रिया या फिजिकल एक्टिविटी को ना वो फॉलो करते हैं। इसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। आपको आहार भूख रख के लेना है। सबसे पहले तो आपके पास अगर पेन है तो आप बिल्कुल टाइमिंग उसका लिख लीजिए। आपको सवेरे मैं तो ये कहूँगा कि आप सवेरे 4 बजे उठ जाइए, लेकिन अगर आप 6 बजे भी उठते हैं तो 6 बजे उठने के बाद में आप सबसे पहले उठते साथ 4 गिलास पानी पीजिए। अगर आप 4 गिलास पानी नहीं पी सकते हैं तो 2 गिलास जितनी आपकी क्षमता है, 2, 2.5, 3, और उसके बाद आप आसन करें, जिसमें ताड़ आसन कर सकते हैं, कौवा चाल कर सकते हैं, उसे करिए। और उसके बाद शौच जाइए। शौच जाने के बाद में अगर आप कोई और फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं तो उसके बाद आहार लेना है। जैसे आपने नाश्ता करना है तो वो भी कम करना है। और इसका सही जो वक्त होता है वो सवेरे 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का होता है। आप जो सवेरे नाश्ता करें, जिसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, वो बिल्कुल हल्का करना है। तत्पश्चात आपके दोपहर के भोजन की बात, जिसे हम लंच कहते हैं, लंच आपको 11 से लेके या 10 बजे से लेके 12 बजे तक के बीच में कर लेना। और आपकी जितनी क्षमता है आप उतना खा सकते हैं इस समय के दौरान। आपकी जितनी क्षमता है, मैं तो ये चीज़ बोलूँगा कि अगर आपकी 2 रोटी की क्षमता है तो आप 6 खा लीजिए, लेकिन इसी समय के दौरान खा लीजिए। और उसके बाद में धीरे धीरे आप अपना आहार को ऐसे ही कम, जैसे आप शाम के नाश्ता करना है, जैसे आपकी चाय, आपकी शाम की चाय होती है आजकल, तो जैसे चाय के साथ में 2 बिस्कुट ले लिए। आपकी चेतना के अंदर में ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बसानी पड़ेगी कि आपको सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको जितना आपकी क्षमता है आप उतना खा लीजिए। और उसके बाद में आपको जो भी खाना है आपको भूख रख के खाना है। आपको जैसे दोपहर के खाने के बाद में जैसे शाम की चाय होती है उसको भी थोड़ा खाना है। और प्रातःकाल शाम ढलते ही आप, या शाम ढलने से पहले अपने
रात्रि का भोजन संपूर्ण कर लीजिए, उसे ले लीजिए और उसको भी बहुत ही हल्का लेना है। अगर इस चीज़ों को अगर आप 3 दिन अगर आप इस क्रिया को अगर आप विधिवत तरीके से अगर आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।